प्रणाम, हमारा नाम है जूली। रवा देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और वो खबर के भीतरी के खबर बुझावे वाला पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। तो चलिए बिना देरी के देखल जाओ कि का खबर बा और ओकर का मतलब बा। बुलेटिन के शुरुआत देश के सबसे बड़ खबर के साथ कर जाओ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरा के दौरान करीब 24 घंटा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच 3 बेर मुलाकात भइल। भारत रूस के बीच 19 गो समझौता पर मुहर लागल। ये सब समझौता के मकसद भारत रूस के बीच व्यापार के मजबूत करे के रहे। रिपोर्ट देखी फिर खबर के पूछल जाई। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत दौरा पर पुतिन के ग्रांड वेलकम भई। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर देहल गई। एकरा बाद बारी आयल हैदराबाद हाउस के, जहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भई। कई गो अहम मुद्दा पर चर्चा भई, साथ ही कई गो अहम समझौता पर हस्ताक्षर भी भई। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। हैदराबाद हाउस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी पूरा दुनिया के बहुत बड़ा संदेश भी देहले। रूस यूक्रेन युद्ध के जिक्र कैलन, कहलन कि भारत तटस्थ नहीं खे बल्कि शांति के पक्ष में बा। मोदी कहले दुनिया ये मत समझे कि हमनी के कोनो पक्ष नहीं खे, हमनी के भी पक्ष बा और ऊ है शांति के पक्ष। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ कैले और रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करे के प्रयास खातिर उनकरा के धन्यवाद दिले। भारत रूस के साझा बयान में प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद के भी जिक्र कैले और कहले कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता बड़ ताकत बा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। जब पूरा दुनिया के नजर पुतिन भारत के दौरा पर है तब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उस संदेश देहले जवन नया हिंदुस्तान के ताकत के आईना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 घंटा के भारत दौरा पर आयल रहन। 2021 के बाद भारत रूस शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन हिस्सा लेलन। अभी बूझी कि पुतिन के भारत दौरा अहम काहे बा। तो बता दी कि यह दौरा के दौरान भारत रूस में 16 गो समझौता भइल और 5 गो घोषणा ये दौरा के दौरान भइल। भारत रूस के बीच जो समझौता भइल ओकरा के बूझी। कोऑपरेशन आरू माइग्रेशन पर अग्रीमेंट बनल, अस्थायी श्रमिक गतिविधियन पर समझौता भइल, हेल्थ केयर आरू मेडिकल एजुकेशन पर समझौता भइल, फूड सेफ्टी आरू स्टैंडर्ड्स पर अग्रीमेंट बनल, पोलर शिफ्ट आरू मैरीटाइम कोऑपरेशन पर भी समझौता बनल, फर्टिलाइजर पर अग्रीमेंट भइल। एकरा अलावा साझा बयान भी नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के देने से जारी कइल गइल। प्रधानमंत्री मोदी का कहले इस साझा बयान में ई सुनी। मेक इन इंडिया के तहत जहाज निर्माण में सहयोग हुई। एकरा साथ ही वो बतैले कि रूस में भारत के 2 गो नया वाणिज्य दूतावास खोलल गई। यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट खातिर काम हो रहल बा। इहो जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देले। रूसी नागरिक खातिर 30 दिन के फ्री ई टूरिस्ट वीजा भी भारत के देने से देल जाई। इहो बयान प्रधानमंत्री मोदी देले। अब राष्ट्रपति पुतिन अपन साझा बयान में का कहले इहो सुन ली। फ्यूल सप्लाई बिना रोक टोक के भारत और रूस के बीच जौन हो रहल बा जारी रही। भारत रूस के बिजनेस 1 साल में 12% बढ़ल बाटे। ये जानकारी व्लादिमीर पुतिन देले। 60 अरब डॉलर के व्यापार 100 अरब डॉलर करे के लक्ष्य भी बता देले उ बयान में। रूस भारत के मिलके सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहल बा। नया अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बन रहल बा और इस सब पर समझौता हो गइल बाटे, अग्रीमेंट बन गइल बा और दोनों देश साथे मिलके अब विकास के राह पर बढ़ी। ई बयान में बात कहल गई।
अब चलिए बढ़ल जाओ अगला खबर के देने और बात वो खबर के जेकरा से पूरा देश के लोग परेशान बा। दिल्ली, पटना समेत देश भर के कई गो शहर से इंडिगो के उड़ान सेवा बाधित भइल और दर्जनों फ्लाइट, सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल भइला से यात्री परेशान बढ़े। एयरपोर्ट पर पैसेंजर हंगामा कैले, सरकार से दखल के मांग कैले। पहले रिपोर्ट देखी फिर खबर के बुझल जाई। इंडिगो के फ्लाइट लगातार चौथा दिन कैंसिल कइल गई। ये सिलसिला मंगर से ही जारी बा। सूख के दिन इंडिगो देश के अलग अलग हिस्सा में 500 से बेसी फ्लाइट रद्द करे के घोषणा कैलस। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 100 से बेसी फ्लाइट कैंसिल कइल जा चुकल। एकरा बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 फ्लाइट रद्द भइल। फ्लाइट में देरी और रद्द होखे के चलते यात्री के काफी असुविधा भइल। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर भी यात्री लोग काफी परेशान रहल। फ्लाइट 2:55 की थी, मुंबई टू कुवैत, और ये आधे रास्ते में आने के बाद ये मैसेज आ रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। देखकर चला तो ये दिखा रहा है ऑन टाइम, और आधे रास्ते पे आने के बाद ये दिखा रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। यात्री परेशान बड़े, एयरपोर्ट पर कई घंटा से इंतजार कर रहल बड़े और कौनो सुविधा न मिले के आरोप लगा रहल बड़े। बिना खाना पानी के घंटों से एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार कर रहल यात्री बहुते खीस में बड़े। कैंसिल है। पहले स्पाइस जेट मेरा 3:15 बजे था, आज वो भी कैंसिल है। अभी यहाँ आने के बाद हैदराबाद वाला भी कैंसिल है। अभी हम लोग 150 किलोमीटर दूर से है एयरपोर्ट। इंडिगो अब तक देश के अलग अलग हिस्सा में 1000 के आसपास फ्लाइट रद्द कर चुकल बा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय मतलब कि DGCA उड़ान के लेके एडवाइजरी जारी कैले रहे, जेकरा तहत फ्लाइट के इंस्पेक्टर्स मने प्रशिक्षित पायलट ही उड़ाई है। यह फरमान में सबसे बड़ झटका इंडिगो एयरलाइंस के लागल बा। तो पूरा देश में एयरपोर्ट स्टेशन के तस्वीर सामने आ रहल बा। यात्री लोग परेशान बा, फ्लाइट कैंसिल हो रहल बा और काहे हो रहल बा यह बुझल जाओ। तो बता दी कि देश के सबसे बड़ एयरलाइन कंपनी हटे इंडिगो और एकरे फ्लाइट रद्द हो रहल बा। हर रोज करीब 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित करेले एयरलाइन। मुख्य रूप से चालक दल के कमी के चलते इंडिगो के उड़ान अब ही रद्द हो रहल बा। इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिल होखे से यात्री लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए बा, काहे कि समय से एगो तक पहुंच नहीं के पावत, हैरानी परेशानी होता ऊ अलग और पैसा खर्चा भइल ऊ अलग। अगर गुरुवार की बात करी जा तब 550 से बेसी फ्लाइट इंडिगो कैंसिल कैलस। इंडिगो की मुश्किल आखिर काहे बढ़ल इहो जान रही। तो बता दें कि भारत में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट के लेके 2 नियम लागू भइल, जेकरा वजह से इंडिगो के परेशानी बढ़ गई। आई नियम कहे लागू भइल रहे, पायलट के थकान के कम करे खातिर और सुरक्षा के बढ़ावे खातिर इ नियम के सरकार लागू कैलस। इ नया नियम जौन बाटे ओकरा में सख्ती का आइल इहो जान ली। तब पहले जो नियम रहे ओकरा में साप्ताहिक आराम के लेके नियम रहे कि 7 दिन काम के बाद 48 घंटा लगातार रेस्ट मिले के चाहिए पायलट के। एकरा अलावा अलग से वीकली ऑफ मिले के भी नियम रहे। अब नया नियम जौन बनल बाटे ओकरा अनुसार वीकली ऑफ और ड्यूटी रेस्ट दोनों अलग अलग अनिवार्य बाटे। पायलट सप्ताह में कम घंटा एकरा चलते उपलब्ध रहेले। नाइट ड्यूटी के टाइम बढ़ गई, पहले रात में 12 से सुबह 5 बजे तक के नाइट ड्यूटी रहत रहे। नया नियम जौन लागू भइल बा ओकरा में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ले नाइट ड्यूटी के समय तय कइल गइल बा। अब एकरा में बूझे वाला बात का बा, रात के स्लॉट में काम कईल बहुते मुश्किल हो जाला। इंडिगो के ज्यादातर स्लॉट रात नहीं बा, ज्यादातर फ्लाइट के जौन उड़ान बाटे उ रात नहीं बा। एकर सीधा असर जौन बा उ ऑपरेशन पर पड़ल और ओकरे चलते परेशानी बढ़े लागल। परेशानी बढ़ला पर सरकार वापस पहले वाला रूल लागू कर देलस। अब देखे के होई कि ई यात्री के जौन परेशानी बढ़ल बाटे इंडिगो फ्लाइट लेवे वाला उ लोग के परेशानी कब दूर होता। हालांकि अभी आवे वाला कुछ दिन तक इहे तस्वीर बनल रही, ऐसा बात कहल जाता। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र काल खत्म हो गई। बिहार विधानसभा के शीत सत्र के कार्यवाही से तेजस्वी यादव गैर हाजिर रहले और एकरा पर एनडीए के नेता अब सवाल पूछ रहल बड़न। एनडीए के नेता कहले कि तेजस्वी यादव विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष के पद के गंभीरता से नइखन लेत। इनका पद छोड़ देवे के चाहिए और केहुआरू के मौका देवे के चाहिए। पहले खबर देखी फिर खबर के बुझल जाई।
सूख के 18वां विधानसभा के 5 दिवसीय पहला सत्र के समापन हो गए। बाकी ये 5 दिन के छोट सत्र में नेता प्रतिपक्ष खाली 2 दिन मौजूद रहले और 3 दिन गैर हाजिर। और लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं वो सदन से गायब थे। इस सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा बन गई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लगातार अनुपस्थिति। कुछ नहीं, न वो पढ़ाई में रुचि लिए, न क्रिकेट में रुचि लिए, न सदन से रुचि रख रहे हैं। बस उनको जो है ट्विटर और जो है टूर से संबंध रखते हैं। सदन में तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी के लेके सत्ता पक्ष के नेता खूब सवाल उठैले। पूछले कि का तेजस्वी राहुल गांधी के राह पर चल देले बाड़े। तेजस्वी यादव जी को या तो जनादेश से नफरत है या गुस्से में आकर हो सकता है कहीं क्रिसमस डे मनाने के लिए चले गए हों। क्यों सलाह दे रहा बा कि उनका के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे देवे के चाहिए। मैं उनको सलाह दूंगा वो इस्तीफा करें और किसी दूसरे को मौका दें। आरजेडी के नेता कहले कि तेजस्वी कोनो नियम कानून नहीं खन तोड़ले, जरूरी काम से गईल बाड़न। बाकी महागठबंधन के सब विधायक सत्ता पक्ष से दो हाथ करे खातिर तैयार बाड़े। सभी विधायक पूरी तरह तैनात हैं। कोई भी सदन का सदस्य कहीं जा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। 18वीं विधानसभा के पहला सत्र खाली 5 दिन के रहे और ये छोट सत्र में भी ज्यादातर दिन तक नेता प्रतिपक्ष गैर हाजिर रहले, जेकरा के लेके बिहार की राजनीति में बार पलटवार तेज बा। अब ऐसा खबर बा कि तेजस्वी यादव परिवार के साथ विदेश घूमे गईल बाड़न। न्यूज 18 खातिर रविश नारायण, शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ तो 5 दिन के शीतकालीन सत्र रहे, जेकरा में से 3 दिन तेजस्वी यादव गैर हाजिर रहले। अब तेजस्वी के अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष के सवाल काहे बा, इहो बूझे वाला बात बा। अब ये सवाल के बूझे खातिर विधानसभा से जुड़ल कुछ जानकारी पहले लेवे के पड़ी, वो जानकारी बूझे के पड़ी। तो देखिए कि मुख्यमंत्री जौन होखेले उस सदन के सबसे बड़ नेता होखेले, उनका के नेता सदन कहल जाला। विपक्ष के देने से सबसे बड़ नेता होखेले नेता प्रतिपक्ष। माने कि अब ही बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार बिहार के नेता सदन हवे और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष। अब इतना बड़ा पद पर तेजस्वी यादव बाड़न तो उनकर जिम्मेदारी और जवाबदेही भी उतने बड़ बा। और सवाल यही से उठ रहल बा काहे कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हवे, एकरा बाद भी उ 5 दिन के सत्र में खाली 2 दिन अइले। फिर ऐसा खबर आयल कि उ यूरोप खातिर निकल गईले। नेता प्रतिपक्ष के बाद नेता प्रतिपक्ष के सदन में गैर हाजिर रहला पर अब एनडीए के नेता बवाल कर रहल बड़े। ई जौन पद बाटे नेता प्रतिपक्ष ओकरा के बूझी तो जौन पद बा नेता प्रतिपक्ष एगो संवैधानिक पद है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष के भूमिका बहुते बड़ होला, इनकर काम का होला ये बूझी। नेता सदन के बाद सबसे बड़ भूमिका सदन में नेता प्रतिपक्ष के होखेला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के चेहरा होखेले। नेता प्रतिपक्ष सरकार से सवाल करेले, जनता के मुद्दा पर सरकार से टोका टोकी करेले, जौन मुद्दा पर बात होके के चाहिए, जौन जनता के आवाज बा उस सदन में बुलंद करेले। तेजस्वी के अनुपस्थिति पर अब सवाल काहे उठ रहल बा, फिर से घूम के सवाल ये बटे। तो बता दी कि बिहार में 18वीं विधानसभा के गठन भइल, नया विधानसभा के पहला सत्र रहे। ई शीतकालीन सत्र खाली 5 दिन के रहे, मतलब बहुते छोट सत्र चलल। बुध के दिन सोमवार के दिन ये सत्र चालू भइल रहे और बुध के दिन राज्यपाल के अभिभाषण भइल। अभिभाषण के दौरान सरकार के रोड मैप राज्यपाल सदन में रखेले। गुरुवार के राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भइल। एहू दौरान तेजस्वी यादव सदन में मौजूद न रहन। ऐसन मौका पर नेता प्रतिपक्ष के भूमिका बहुते बड़ हो जाला। नेता प्रतिपक्ष के पद बड़ बा तो उनका से अपेक्षा भी बेसी रहेला। ई कहल जात रहे कि सदन में वो बुलंद करी है जनता के आवाज, विपक्ष के आवाज, बाकी उस सदन से ही गायब रहले तब एकरा के एनडीए मुद्दा बना रहल बा। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। भारत में गुलामी के मानसिकता से बाहर आवे के कोशिश में पीएम मोदी कई गो बड़ फैसला ले ले। अब पीएम ऑफिस के तीर्थ बिल्डिंग में शिफ्ट कर जाई और ओकरा के सेवा तीर्थ कहल जाई। देश के सब राजभवन के नाम अब लोक भवन हुई। पीएम कहले कि नाम में बदलाव से मानसिकता में भी बदलाव हुई।
यह राजभवन पटना के राजभवन में रहेले बिहार के राज्यपाल अभी राजभवन ना लोक भवन कहलाई। खाली पटना ही ना, देश के कई गो राज्य के राजभवन अब लोक भवन कहलाई। ये बड़ फैसला भइल बा केंद्र सरकार के देने से। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय माने पीएमओ के नाम बदल के सेवा तीर्थ कर देले बा, तो केंद्रीय सचिवालय के कर्तव्य भवन के नाम से जानल जाई। सरकारी भवन के नाम में बदलाव पर प्रधानमंत्री कार्यालय कहलस, सार्वजनिक संस्थान में बड़ बदलाव हो रहल बा। ये बदलाव प्रशासनिक ना सांस्कृतिक ह। देश में मोदी सरकार बने के बाद ही लाल बत्ती वाला कल्चर पर रोक लागल। केंद्र सरकार राजपथ के नाम बदल के कर्तव्य पथ कैलस। पीएम के आधिकारिक निवास भी रेस कोर्स रोड कहल जात रहे, जेकरा के 2016 में बदल के लोक कल्याण मार्ग कइल गयी। केंद्र सरकार के कहनाम बा कि शासन संरचना और सरकारी परिसर के नाम जनता केंद्रित होखे के चाहिए, माने सत्ता प्रतीक ना सेवा और समर्पण के संदेश देवे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिर से मोदी सरकार एगो बड़ फैसला ले ले बाटे कई गो सरकारी भवन के नाम बदले के। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। कुछ साल में कई गो सरकारी भवन, सड़क आरू शासन संरचना के नाम बदल गइल बा। मोदी सरकारी पहल लगातार कर रहल बिया। आरू अब इस खबर के बूझे वाला बात का बाटे, हाल के कुछ साल में कवना कवना सरकारी भवन के चाहे सड़क के नाम बदल गइल बा, सबसे पहले ही बूझी। तो सबसे पहले तो बता दी कि दिल्ली के जवन राजपथ रहे वो अब कर्तव्य पथ हो गइल बा। ई वह कर्तव्य पथ है जहां गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड होखेला, जवन रवा दूरदर्शन पर भी देखिला, अलग अलग न्यूज चैनल पर भी देखिला। एकरा अलावा अगर रेस कोर्स रोड के बात करी जाओ, ओकरा के अब लोक कल्याण मार्ग के नाम से जानल जाला। ई नई दिल्ली के सड़क है जहां भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास बाटे। 2016 में एकर नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग कर दिल गइल रहे। अब पीएमओ के नाम भी बदले के ऐलान कर दिल गइल बाटे। एकर नाम बदल के अब सेवा तीर्थ कर दिल गइल बा, जबकि केंद्रीय सचिवालय अब से कर्तव्य भवन कहलाई। अब सवाल बा कि नाम बदलल बा तो एकरा से का सोच बदली, काहे कि जौन जौन चीज के नाम में राज रहे ओकरा के कर्तव्य बना दिल गइल बा, सेवा बना दिल गइल बा, लोक बना दिल गइल बा। तो एक तरीका से गुलामी के मानसिकता से निकले के कोशिश ई केंद्र सरकार के देने से कइल गइल बा। बाकी सवाल ये बा कि का सोच बदली। अभी पूछे खातिर पहले जान ली कि सरकार के पक्ष एकरा के लेके का बा। सरकार के कहनाम बा कि खाली नॉर्मल रीनेमिंग ना ह, शासन के प्राथमिकता में बदलाव के संकेत है। सरकार के कहनाम बा कि सत्ता से सेवा के यात्रा है नाम बदले के जौन दौर बाटे केंद्र सरकार के। अब खबर के बूझी, ये बदलाव एगो गहरा वैचारिक शिफ्ट के हिस्सा हटे। अब तक सत्ता केंद्रित नौकरशाही भारत में देखे के मिलत रहे, आरू राजनीतिक संरचना भी वैसन के रहे, वैसन के नाम देखे के मिलत रहे, जैसे कि राजभवन हो गई, राजपथ हो गई, राजनिवास। ये सब नाम उहे विरासत के ढोवत रहे, गुलामी के विरासत के। सत्ता विशेषाधिकार ना ह, कर्तव्य ह। सरकारी तंत्र के उद्देश्य सेवा ह, नाम बदलल प्रतीक ह। प्रतीक के असर मनोविज्ञान पर गहरा होखेला। ये सब बात केंद्र सरकार के देने से कहल गई। जौना व्यवस्था के राज कहल जात रहे अब उ लोक कहलाई। बदलाव खाली साइन बोर्ड पर ना बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सोच में दर्ज करे के कोशिश बाटे। बदलाव से सरकार के संदेश का बा अभी बूझ ली। भारतीय लोकतंत्र शक्ति प्रदर्शन से आगे बढ़ रहल बा। जवाबदेही, पारदर्शिता, नागरिक प्रथम शासन के ओर भारतीय लोकतंत्र लगातार बढ़ रहल बा। राजभवन के लोक भवन बनल एकर नया अध्याय हटे। भारतीय शासन व्यवस्था राज के भाषा से निकल के जन सेवा के ओर बढ़ रहल बा। ये एगो शांत बाकी बहुते गहरा परिवर्तन है। आज नाम में दिख रहल बा, आगे चल के यह परिवर्तन व्यवस्था में दिखी, ओकरा बाद यह परिवर्तन व्यवहार में भी नजर आई और यह संदेश लगातार सरकार के देने से देवे के कोशिश भी हो रहल बा। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एगो बयान से देश में इतिहास फिर से चर्चा में आ गई। राजनाथ सिंह कहले कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहत रहन
कि बाबरी मस्जिद के निर्माण सरकारी खर्चा पर होखे, बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा होखे ना देलन। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। चलिए अब खबर के बूझी। तो सबसे पहले तय में बूझे वाला बात और एगो सवाल बा कि का सरकारी पैसा से जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद बनावल चाहत रहल। कहे कि राजनाथ सिंह बड़ा आरोप लगैले बड़े। सबसे पहले ही जानी कि राजनाथ सिंह कहले का, तो कहले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहन, पहला प्रधानमंत्री रहन, उस सरकारी पैसा से बाबरी मस्जिद बनवावल चाहत रहन। सरदार पटेल उनका के ऐसा करे से रोक देले। वो कहले कि सरकारी खर्चा पर बाबरी मस्जिद ना बनी। एक बाद नेहरू सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार के मुद्दा उठैले, जकरा पर सरदार पटेल कहले कि मंदिर एगो अलग मामला है। सोमनाथ मंदिर खातिर आम लोग मिलके 30 लाख दान देले रहे, जेकरा से मंदिर के जीर्णोद्धार भइल। ओकरा में सरकारी पैसा खर्चा ना भइल रहे। सोमनाथ मंदिर पर सरकार के 1 रुपया ना लागल रहे। इ तर्क सरदार वल्लभ भाई पटेल के देने से देल गई। अब राजनाथ सिंह के दावा जौन बाटे ओकर आधार का बा, उ कौना बेसिस पर ही आरोप लगैले पंडित नेहरू पर, तो एकर आधार बीजेपी के देने से बतावल गई कि एगो किताब बाटे, ओकर नाम है इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल। यह किताब में ये बात दर्ज बाटे और एकरे आधार पर राजनाथ सिंह ये आरोप लगैले। ये आरोप के जरिए राजनाथ सिंह कहल का चाहत रहन, इहो बूझ ली। तो कहल चाहत रहन कि धर्मनिरपेक्षता के लेके जवाहरलाल नेहरू के 2 मापदंड रहे। बाबरी मस्जिद के सरकारी पैसा से बनवाने के उनका इच्छा रहे, बाकी जब सोमनाथ मंदिर के बात भइल तो मंदिर के निर्माण पर उस सवाल करे लगले और यही दोहरा रवैया के राजनाथ सिंह निशाना पर ले ले और कहले कि ई कैसन धर्मनिरपेक्षता हटे। वो कहले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल असल मायना में धर्मनिरपेक्ष नेता रहन। और एक साथे खबर के बूझी में अब वही खतियत में बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।